1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान बौखला गया। अब वो सीधे सीधे युद्ध का सामना करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने भारत में ही फूट डालनी शुरू की और भारत के लोगों को धर्म के नाम पर अलग राज्य की मांग करने को उकसाया। पंजाब के अमृतसर के एक छोटे से जिले जलंधर में एक परिवार रहता है जिसमें पिता और पुत्र हैं। पिता की आयु 65 वर्ष, जो दिखने में पठान जैसे लगते हैं, सिर पर साफा और कुर्ता पजामा पहने हैं, जिन्हें जिले के सब लोग पठानी कहकर बुलाते हैं। वहीं उनका बेटा 31 बरस का नौजवान है। जलंधर जिले और उसके आसपास में वो समाज सेवा करता रहता है, जिसके कारण उसकी पहचान अमृतसर पंजाब तक है। सुबह का वक्त है, दोनों बाप बेटा नहा धोकर जलंधर से अमृतसर के लिए निकले। अमृतसर पहुंचने के लिए उन्होंने टैक्सी को बुलाया और पूछा, पाजी कितना लोगे, अमृतसर जाना है। टैक्सी वाले ने कहा, ओ मालको जिन्नी थोड़ी मर्जी हो दे देना। इतने पर बेटा पीछे से चिल्लाकर बोलता है, ओहो काके सीधे सीधे दस दे। तभी टैक्सी ड्राइवर ने कहा 2500 लूंगा। तब बाप कहता है, इतना महंगा। बेटा कहता है कि चलना तो पड़ेगा। बाप को टैक्सी में बिठाकर खुद बैठ जाता है और अमृतसर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि जगह जगह काफी भीड़ जमा है। लोग गाड़ियों को जला रहे हैं, फोड़ रहे हैं और अमृतसर जाने तक के रास्ते को भी बंद कर रखा है। कहीं आग लगी हुई है, कहीं दंगे हो रहे हैं, लेकिन उनका ड्राइवर उन्हें कैसे भी करके अमृतसर पहुंचा देता है। वो जब वहां पहुंचते हैं तो दोनों रास्ते से भी बुरा हाल देखते हैं कि लोग सड़कों पर धरना कर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, साथ ही गोल्डन टेम्पल में भी धरने हो रहे हैं। लोगों ने अपने अपने हाथों में बोर्ड को पकड़ा हुआ है, जिस पर कहीं लिखा है हमारी मांगे पूरी करो, किसी पर लिखा है खालिस्तान बनकर रहेगा, किसी पर लिखा है पाकिस्तान बन सकता है तो खालिस्तान क्यों नहीं। जिसे देखकर वो लोग किसी से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तब उन्हें कोई बताता है कि हम सब अपने धर्म के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ताकि हमारा भी अलग धर्म आधारित राज्य हो, और इसमें हमारे साथ जनरल सिंह भिंडरवाला भी है। दोनों बाप बेटा वहां से चले जाते हैं। अपने गांव पहुंचने पर एक घर की तरफ जाते हुए कहते हैं कि हमें उनको बताना ही होगा कि क्या हो रहा है। अब उसका बेटा कहता है, इसमें वो क्या करेंगे, वो तो हमेशा अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान से लड़े हैं और अब वो पाकिस्तान इसमें कहीं है भी नहीं। और उन लोगों की बात तो सही है कि हमें भी अपने धर्म के आधार पर देश बनाने का हक है। तब उसके पिता कहते हैं, बस चढ़ गई तुझे उनकी हवा, यही तो चाहते हैं वो लोग, चुप कर और सीधे मेरे साथ चल। चलते चलते वो एक घर के बाहर तक पहुंचते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर और छोटा सा घर, जिसके चारों तरफ फूल और बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से लड़की की आवाज आती है जो पूछती है, हाँ जी कौन। तब पठानी बोलता है, उनसे बोल दो पठानी आया है। तब अंदर से आवाज आती है, मेरे वीर पठान, बड़े दिन हो गए यार, सब चंगा। जब भी तू मेरे पास आता है ना, कोई बुरी खबर लेकर आता है, आज की खबर सुना। इतने में एक लड़की तीनों के लिए पानी लाती है। तारा दोनों को सीट ऑफर करता है। पठानी कहता है, क्या तारा भाई, अब मुश्किल वक्त में ही अपनों को याद किया जाता है। आप मुझे 1971 में पाकिस्तान से यहाँ लाए, जब से मेरा देश यही है। 13 साल की वफादारी है तारा भाई इस देश से। आज मैं अमृतसर गया, वहां दंगे हो रहे हैं, लोग जल रहे हैं, जला रहे हैं, कोई खालिस्तान बनाने की मांग हो रही है। वो जनरल है ना, क्या नाम है उसका, अरे मैं भूल गया। अरे हाँ याद आया, वो जनरल सिंह भिंडेर वाला, वो इसको हवा दे रहा है। तब तारा कहता है, नहीं पठानी, वो तो बस मोहरा है, शतरंज के प्यादे किसी और के हाथ में है। तभी सामने रखे टीवी पर न्यूज आती है कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी है। तभी दोनों आपस में बात करते हैं, ये क्या है। तभी बाहर से कोई आवाज आती है कि कोई तारा तारा कहकर चिल्ला रहा है। देखा तो गांव का एक रामू नाम का आदमी है, जिसमें वो उनको बताता है कि गांव में कुछ लोग आ गए हैं जो सबको जबरदस्ती अमृतसर ले जा रहे हैं। तभी तारा, पठानी और उसका लड़का उस रामू के साथ उस जगह जाते हैं। देखते हैं कि औरत बच्चों को ट्रक में भरा जा रहा है, इसलिए आदमियों को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ रहा है। जब तारा उनसे पूछता है ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उन गुंडों के आदमियों में से एक बोलता है कि क्या तुम्हें अपने धर्म के आधार पर देश नहीं चाहिए। तारा कहता है, मेरा सिर्फ एक धर्म है, वो है हिंदुस्तानी, इसके अलावा कुछ नहीं। तभी पठानी का लड़का कहता है, नहीं मुझे चाहिए खालिस्तान। तब तारा उसे कहता है, क्या बावला हो गया तू, इससे कुछ नहीं होगा, वो भड़का रहे हैं। पठानी समझा अपने बेटे को। पठानी का बेटा उन खालिस्तान समर्थकों के साथ चला जाता है, जिसके पीछे पीछे पठानी भी जाता है। वहां जाकर देखते हैं चारों तरफ बुरा हाल है, लोग मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, पुलिस बम लाठियां बरसा रही है, लेकिन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। तभी पुलिस फोर्स उनके सामने सामने ही गुरुद्वारे की छत को तोड़ देती है, वहां रखे ग्रंथ साहिब किताब के पन्नों को फाड़ देती है,
जिसकी खबरें न्यूज़ चैनल सब जगह फैल जाती हैं और पूरी दुनिया में सिख दंगे शुरू हो जाते हैं। विरोधी छोटे छोटे गांव से लोगों को ग्रंथ साहिब किताब के फटे हुए पन्नों को दिखाकर हिंसा भड़का रहे थे, जिसका देखते हुए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक्टिव करने का ऐलान किया, जिसमें खालिस्तान की मांग का नेतृत्व करने वाले जनरल सिंह भिंडेरवाला को मारने का ऑर्डर दिया। साथ ही इसके समर्थकों पर भी गोली चलाने के आदेश दिए। खालिस्तान की मांग करने के लिए सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई थी। जनरल सिंह भिंडेरवाला ने सरकार से 1982 में खालिस्तान की मांग की थी। वो सरकार से ये चाहता था कि सरकार आनंदपुर रेजोल्यूशन पास करे और खालिस्तान को पंजाब से अलग कर दिया जाए। जनरल सिंह भिंडेरवाला को पाकिस्तान का भी समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तान उनको ये कह रहा था कि आप अलग देश की मांग करिए, जिससे प्रभावित होकर जनरल सिंह भिंडेरवाला ने खालिस्तान की मांग कर रहे थे। असल में पाकिस्तान 1971 में भारत से मिली हार को पचा नहीं पा रहा था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तोड़ दिया था, जिससे पाकिस्तान को लग रहा था कि वो भारत से भी पंजाब को अलग कर देगा, इसलिए वो खालिस्तान की मांग को सपोर्ट कर रहा था। तारा और भारतीय सेना जब खालिस्तान की मांग करने वालों को रोकने लगे तो देखा कि उनके पास भारी मात्रा में मोर्टार्स और बंदूकें हैं, जिसे कुछ समय तक तो आर्मी उन लोगों से लड़ती रही, लेकिन ज्यादा समय तक उनके सामने नहीं टिक पाई। साथ ही जब भारतीय सेना द्वारा टीयर गैस के गोले छोड़े गए तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही सैंड बैग्स लगा रखे थे, जिससे कि भारतीय सैनिक ही घायल होने लगे। क्योंकि ऑपरेशन रात को हो रहा था, चारों तरफ गोलियां चलाई जा रही थी, जिसमें तारा और पठानी के बेटे को ढूंढ रहे हैं। इतने में भारतीय सेना को जनरल सिंह भिंडेरवाला के मारे जाने की खबर आई, तो उस समय पाकिस्तान के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि भिंडेरवाला पाकिस्तान में है। दंगे जब भी चालू ही थे, जिस पर प्रधानमंत्री उसे पाकिस्तान से वापस लाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो भारतीय सेना को नहीं भेज सकते हैं और ना ही वो श्योर हैं कि जनरल भिंडेरवाला वहां पर हैं। ऐसे में कौन जाएगा पाकिस्तान? क्या तारा फिर जाएगा पाकिस्तान? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।